हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं शशि देशपांडे की नॉवल दैट लॉन्ग साइलेंस के बारे में। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कुछ बातें शशि देशपांडे के बारे में। दोस्तों, शशि एक जानी मानी इंडियन ऑथर थी जिन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है इंग्लिश लिटरेचर में। ज़्यादातर वो अपने काम में फेमिनिस्ट राइटिंग करा करती थी। उनका जन्म 1938 में कर्नाटका में हुआ था। वो कर्नाटका की फेमस कन्नड़ ड्रामेटिस्ट और राइटर थी। वो अपने काम में ज़्यादातर मिडिल क्लास इंडियन वुमेन के स्ट्रगल्स और उनकी दुनिया के बारे में लिखा करती थी। शशि देशपांडे ने दैट लॉन्ग साइलेंस पब्लिश करी थी 1988 में। का जॉनरा था फिक्शन फेमिनिस्ट लिटरेचर। दोस्तों, इस नॉवल को साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था इन 1990। इस नॉवल के थीम है साइलेंस एज ऑपरेशन। नॉवल दैट लॉन्ग साइलेंस सिंबलाइज करता है अनस्पोकन सफरिंग को, वुमेन के साइलेंस को। इतना स्ट्रगल कर रही है इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। ड्रामा हमें आइडेंटिटी और सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में भी बताता है, क्योंकि जो इस कहानी की प्रोटोगोनिस्ट है उसका इंटरनल मोनोलॉग रिवील करता है उसके स्ट्रगल को, कि कैसे वो सोसाइटल नॉर्म से आज़ाद हुई, कैसे अब उसने अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी दोबारा से पाई। चलिए दोस्तों, अब स्टोरी को समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। इस नॉवल की पहली कैरेक्टर है जया, जो कि इस नॉवल की प्रोटोगोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, जो कि एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ है और वो एक राइटर बनना चाहती है। लेकिन उसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है। अपनी आइडेंटिटी पाना चाहती है दोबारा से टाइटल एक्सपेक्टेशन को छोड़कर। नेक्स्ट कैरेक्टर है मोहन, जो कि जया का पति है। मोहन एक प्रैक्टिकल और एक करियर फोकस्ड मैन है, जो कि ट्रेडिशनल पेट्रियार्कल वैल्यूज रखता है, जिसकी वजह से जया और मोहन के बीच में इमोशनल डिस्टेंस है। जया और मोहन के बच्चे हैं, राहुल और राती। लेकिन वो दोनों अपने पेरेंट्स से डिटैच हैं, दूर हैं, ड्यू टू जनरेशनल गैप। और कहीं ना कहीं जया भी इस चीज़ में फेल हुई है कि वो अपनी फैमिली में अपने बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाई। नेक्स्ट करेक्टर है मुक्ता, जो कि जया की इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग विल्ड फ्रेंड है, जो कि रिप्रेजेंट करती है एक ऑल्टरनेट वे ऑफ लाइफ को। मुक्ता ने सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज किया है, अपनी आइडेंटिटी को पाया है। जहाँ जया स्ट्रगल कर रही है, अपनी आइडेंटिटी खोजना चाह रही है, लेकिन वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रही है, वहीं पे मुक्ता एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लड़की है। नेक्स्ट करेक्टर है कुसुम, जो कि एक ट्रैजिक करेक्टर है, जो मेंटली अनस्टेबल है, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी सारा सोसाइटल प्रेशर है। कुसुम की एक्सपेक्टेशन जो है टूट चुकी है, ट्रस्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से अब वो मेंटली अनस्टेबल हो गई है। नेक्स्ट करेक्टर है कामत। कामत एक इंटेलेक्चुअल और लिबरल फ्रेंड है जया का, जो उसको इनकरेज करता है कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी आइडेंटिटी को दोबारा से पाए और फिर से जो उसका गोल है राइटिंग का, जया का, उसको शुरू करने की कोशिश करे, अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करे। आई होप आपको कैरेक्टर समझ में आ गए होंगे। अब चलिए कहानी को शुरुआत से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जया और उसके पति मोहन के साथ, जो कि एक टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास कपल है। मोहन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और जया घर गृहस्थी संभालती है, जो कभी एक राइटर बनना चाहती थी। उनका रूटीन लाइफ एक तरह से परफेक्ट दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर जया को एक बेचैनी महसूस होती है। जया के अंदर एक स्ट्रगल चल रहा होता है कि वो एक अच्छी पत्नी, माँ और बहू बनने की एक्सपेक्टेशन और अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस करने की इच्छा के बीच में स्ट्रगल कर रही होती है। वहीं पर मोहन के काम के सिलसिले में एक स्कैंडल हो जाता है, जिस वजह से उन्हें अपना घर टेम्परली छोड़ना पड़ता है और वो जया के साथ एक छोटी सी फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है। ये रिलोकेशन जया के लिए एक इमोशनल जर्नी बन जाता है, जिसमें वो अपने पास्ट और प्रेजेंट के साथ स्ट्रगल कर रही होती है। अब कहानी में जया के फ्लैशबैक और पास्ट की बात करते हैं, जहाँ पर बताया जाता है कि जया का नाम
उसके दादाजी ने रखा था, जो कि एक प्रोग्रेसिव और फेमिनिस्ट थिंकर थे। दादाजी को लगता था कि जया एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन बनेगी, लेकिन शादी के बाद जया की आइडेंटिटी सिर्फ मोहन की पत्नी और राहुल और रति की मां बन के रह गई है। जया को फ्लैशबैक के जरिए अपने बचपन और जवानी के वो पल याद आते हैं जब उसने सपने देखे थे कि वो एक दिन राइटर बनेगी। जया की एक दोस्त है, मुक्ता, जो उसकी इस भावनाओं को, उसके ख्यालों को, उसके सपनों को सपोर्ट करती है। मुक्ता का जिक्र इस नॉवल में कई बार होता है, क्योंकि उसको कॉन्ट्रास्ट में दिखाया गया है, जया के कॉन्ट्रास्ट में। क्योंकि जया जहाँ पे डिपेंडेंट है अपने पति के ऊपर, वहीं पे मुक्ता एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन है। मुक्ता की कहानी एक और एग्जाम्पल है कि कैसे पेट्रियार्कल नॉर्म्स एक औरत की इंडिविजुअलिटी को सप्रेस करते हैं। आगे कहानी में बात होती है कि कैसे जया और मोहन का रिश्ता बहुत फॉर्मल और सुपरफिशियल है। मोहन एक प्रैक्टिकल और एक वर्क ओरिएंटेड आदमी है, जो अपने इमोशन को ओपनली एक्सप्रेस ही नहीं करता। जया के अंदर एक नफरत सी हो गई है मोहन को लेके, उनके रिश्ते को लेकर। मोहन ने कभी उसकी इमोशनल नीड को समझा ही नहीं। वो रियलाइजेशन करती है कि उनकी शादी बस एक कॉम्प्रोमाइज बन चुकी है, जहां सिर्फ ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन इमोशन और पैशन की कमी है। जया को याद आता है कि शादी के पहले वो मोहन से कैसे प्यार करती थी, लेकिन धीरे धीरे उनका प्यार एक हैबिट बन गया। मोहन का अपने करियर और इमेज के प्रति जो ऑब्सेशन था, वो उनका मेजर प्रायोरिटी बन चुका था, और वहीं पे जया के सपने उसने पीछे छोड़ दिए थे। जहाँ पे मोहन अपने करियर को लेकर इतना वर्क ओरिएंटेड था, वहीं पे जया का तो कोई करियर ही नहीं था। उसने अपने सारे सपने कॉम्प्रोमाइज कर दिए थे उस शादी के लिए, उस रिश्ते के लिए। और वहीं पे जो उसका हस्बैंड है, वो जया की इमोशनल नीड्स को समझ नहीं रहा था। जया एक वक्त में एक पैशनेट राइटर थी। मोहन और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन की वजह से उसने लिखना छोड़ दिया था। उसका एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था, लेकिन मोहन ने उस आर्टिकल को अनसुटेबल कह दिया था, क्योंकि उसमें शादी और रिलेशनशिप के सेंसिटिव टॉपिक्स को टच किया गया था। इस इंसिडेंट के बाद जया ने अपनी राइटिंग को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। वो सोचती थी कि अगर उसने लिखना छोड़ा नहीं होता, तो शायद वो एक सक्सेसफुल और इंडिपेंडेंट राइटर बन सकती थी। ये रियलाइजेशन उसके अंदर एक गिल्ट बन चुका था। जया के नॉवल में काफ़ी रिलेशनशिप एक्सप्लोर किए गए थे, जो उसकी जर्नी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि राहुल और रति, जया के दो बच्चे हैं, जो अपने कॉलेज और स्कूल लाइफ में बिजी है। वो जया की ज़िंदगी में एक इमोशनल वॉइड को फिल नहीं करते, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से इमोशनली दूर है। वहीं मुक्ता और कुसुम, मुक्ता एक सिंगल वुमेन है जो जिंदगी अपने टर्म्स पर जीती है। उसका कैरेक्टर जया को काफी पसंद आता है। वहीं पे दूसरी तरफ कुसुम, जो कि एक ट्रैजिक कैरेक्टर है, जो सोसाइटी के प्रेशर की वजह से मेंटली अनस्टेबल हो चुकी है। दोनों कैरेक्टर्स जया के लिए एक मिरर बन जाते हैं, जो उसे अपनी चॉइसेस और स्ट्रगल्स के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। वहीं पे कामत, जो कि एक इंटेलेक्चुअल और एक लिबरल इंसान है, जो जया के लिए एक इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कंपेनियन बन जाता है। वो जया को लिखने के लिए इंकरेज करता है और उसे अपनी इंडिविजुअलिटी के बारे में सोचने के लिए इंस्पायर भी करता है। लेकिन कामत की डेथ हो जाती है, जो कि इस नॉवल में एक ट्रैजिक टर्न ले जाता है, जिसकी वजह से जया को एक और इमोशनल झटका लगता है। बेसिकली जया ने काफी कुछ खोया है, जैसे कि उसने अपने रिलेशनशिप में, अपनी शादी में अपना वजूद खो दिया है। उसके बच्चे हैं, लेकिन वो उसकी फीलिंग्स को नहीं समझते ड्यू टू जनरेशनल गैप। उसकी जो फ्रेंड्स है मुक्ता और कुसुम, वो सोचती है दोनों के बारे में। मुक्ता के लिए वो सोचती है कि कितना अच्छे से वो एक इंडिपेंडेंट लड़की बनी है। वहीं वो सोचती है कि कुसुम को कैसे सोसाइटी ने प्रेशराइज करा है कि वो पागल ही हो गई है। वहीं पे उसका जो दोस्त था कामत, जो उसको इतना सपोर्ट करता था कि तू राइटर बन, तू अपनी आइडेंटिटी को दोबारा से पा, उसकी डेथ हो जाती है। तो जया की लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल से भरी हुई है, काफ़ी सारी परेशानियों से भरी हुई है। लेकिन जया का एक अवेकनिंग मोमेंट आता है।
फ्लैट में रहने के दौरान जया अपनी जिंदगी का पोस्टमार्टम करती है। वो समझती है उसकी खुद की चॉइसेस ने भी उसकी करंट सिचुएशन को शेप किया है। उसके अंदर का गिल्ट और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन का बोझ उसे दबा देता है। लेकिन वो फाइनली ये चीज़ रियलाइज करती है कि वो अपनी ज़िंदगी के लिए खुद जिम्मेदार है। ये थोड़ा उसके पति ने बोला कि तू क्या लिख रही है, बकवास है, उसने राइटिंग की छोड़ दी। उसकी खुद की चॉइसेस थी, उसने खुद से राइटिंग छोड़ी है। जया डिसाइड करती है कि वो अपनी आइडेंटिटी को दोबारा डिफाइन करेगी। वो लिखने का डिसीजन लेती है और मोहन के साथ अपने रिश्ते को ओपनली डिस्कस करने का प्लान बनाती है। नॉवल के एंड में जया एक होपफुल और एक डिटरमाइंड एटीट्यूड अडॉप्ट करती है, जो एक पॉजिटिव चेंज की तरफ इशारा करता है। दोस्तों, ओवरऑल दैट लॉन्ग साइलेंस एक औरत की जर्नी को एक्सप्लोर करता है, जो अपने अंदर की आवाज को दोबारा पाने की कोशिश करती है। जया का सफर एक टिपिकल इंडियन वुमेन के स्ट्रगल्स और एस्पिरेशन का रिफ्लेक्शन है। नॉवल का मैसेज ये है कि औरत को अपने सपनों और अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपने वजूद को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए और अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इससे इंस्पिरेशन मिली हो। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में कोई और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।